हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 61 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। देखो क्वेश्चन में क्या है कि सीता ने 4.50 रुपया का आलू, 8.40 रुपया का टमाटर तथा 6.50 रुपया का प्याज खरीदे। तो सीता ने सामान खरीदने में कुल कितना खर्च किया। देखो सबको आपस में जोड़ देना है क्योंकि यहाँ पे टोटल खर्चा पूछा गया है। तो ये 4.5, 8 रुपया 40 पैसा और 6 रुपया 50 पैसा तीनों को जोड़ेंगे। देखो जोड़ने का जो विधि होता है वो हम लोगों को यहाँ पे पॉइंट को हमेशा सामने रखना है, पॉइंट के बाद वाले को बाद में और पॉइंट को पहले वाले को पहले लिखना है। यहाँ पे कितना है 8.40, यहाँ पे कितना है 6.50। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 0 हो गया, 5 4 9, 9 और 5 14 का, 14 का 4 हाथ में 1, 1 और 6 7, 7 8 15, 15 और 4 19। ये हमारा उसका आंसर हो जाएगा। चलो दूसरे नंबर प्रश्न में क्या कहता है कि आलू का भाव 3.75 रुपया से बढ़कर 4.50 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। प्रति किलोग्राम भाव कितना बढ़ गया। देखो पहले इतना रेट से मिल रहा था, अब क्या होगा कि कुछ वजह से 4.50 रुपया यानी ये बढ़ करके इतना हो गया। तो कितना भाव, दोनों में से इसको से बड़ा में से छोटे को घटा देंगे, कितना यहाँ पे मतलब प्रति किलोग्राम भाव घटा है बढ़ा है वो निकल करके आएगा। तो देखो सबसे पहले हमारा 4.50 ये हमारा अब का रेट है और पहले जो रेट था वो 3.75 रुपया। इसको माइनस कर देंगे, ये कितने हो जाएंगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ पे 14, 14 में से 7 जाएगा तो 7, उसके बाद यहाँ पे ये तो हमारा कट जाएगा यानी 3 में से 3 जाएगा तो 0। तो ये 10.75 पैसा हमारा सही आंसर बनेगा। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक परिवार को प्रतिमाह 8,465 रुपया की आमदनी होती है जबकि खर्च 7,860 रुपया की होती है। उस परिवार की प्रतिमाह कितनी बचत होती है। देखो इतनी आमदनी होती है, इतनी खर्च होती है, तो आमदनी में से खर्च को बचा देंगे, घटा देंगे तो जो आएगा हमारा बचत निकल करके आएगा। तो 8,465 में से 7,860 को माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो ये 5, 6 में 6 जाएगा तो 0, 4 में से 8 नहीं घटेगा, पैसा लेंगे तो 14, 14 में से 8 जाएगा तो 6, 7 में से 7 जाएगा तो 0। ये 605 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि अली अहमद ने एक उत्तर पुस्तिका 18.25 रुपया में खरीदी। उसने 20 रुपया का नोट दिया, उसे कितने वापस लौटाई दिए गए। 20 में से इसको माइनस कर देंगे, 20 रुपया में से 18.25 रुपया को माइनस कर देंगे। ये 20 रुपया उन्होंने दिया था, जब उसको वापस दिया तो ये 18.25 रुपया उसको वापस किया गया। अब इस पर पूछता है कि कितने रुपया उसको वापस मिला है, तो घटा देंगे दोनों को। देखो 10 में से 5 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7, उसके बाद यहाँ पे फिर से 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1 और ये हमारा ख़त्म हो जाएगा 1 में से, यानी 1.75 यानी 1.75 रुपया हमारा आंसर बनेगा। चलो पाँचवा नंबर का क्वेश्चन है कि सीमा ने 89.95 रुपया में एक जोड़ा चप्पल, 46.25 रुपया में एक बैग तथा 18.75 रुपया में एक पुस्तक खरीदे। यदि उसके पास 200 रुपया थे तो अब उसके पास कितने रुपये शेष बचे। देखो जो सामान खरीदा है सबसे पहले उसको जोड़ देंगे और जो उन्होंने पैसा दिया था 200 दिया था, 200 में से उसको माइनस कर देंगे। पहले इनको जोड़ देते हैं, क्या क्या है। पहले हमारा 89.65 रुपया, 46.25 और 18.75। देखो इसको सामने में रखना है और सामने में रख करके जोड़ना है। 5 5 10, 5 15, 15 का लिखेंगे 5 हाथ में 1, 1 और 7 7 8, 8 2 10, 10 6 16, 16 का 6 हाथ में 1, 8 और 1 9, 9 6 15, 15 9 24 हाथ में 2, 1 और 2 3 4 7 और 8 15। ये टोटल उसका खर्चा हो गया। उन्होंने पैसा कितना दिया था, 200 रुपया दिया था, तो 200 में से 154.65 रुपया को माइनस कर देंगे। देखो जैसे 10 में 5 जाएगा तो 5, या 9 में से 6 जाएगा तो 3, फिर से 9 में से 4 जाएगा तो 5, 9 में से 5 जाएगा तो 4 और 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी 45.35 रुपया उसको वापस दुकानदार ने घुमा दिया होगा। चलो छठा नंबर का प्रश्न है और यहाँ पे बोला गया है कि थोड़ा सा यहाँ पे देखो इसमें बोला गया 18.25 रुपये में एक उत्तर पुस्तिका मिलती है। उस तरह के 2 उत्तर पुस्तिकाओं की कीमत कितनी होगी। देखो एक जो उत्तर पुस्तिका की कीमत है इतना है तो 2 को 2 से गुना कर देंगे। 18.25 को यानी 18.25 को 2 से गुना कर देंगे। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 2 8 16, 2 एकम 2 और 1 3, ये 36.50 रुपया आंसर बनेगा।
7वां नंबर प्रश्न तो यहाँ पे क्या कहता है, यदि 4 कलमों का सेट इतना रुपया है तो एक कलम का कीमत क्या होगा। देखो जब 4 का दिया गया है और 1 का पूछा गया है तो इससे इसको भाग कर देंगे, यानी 4 से 72.80 को भाग करेंगे। 4 से पहले एक बार में देंगे तो 7 में से 4 गया 3, उसके बाद इस 2 को लिखेंगे। 4 से ये 8 बार में 32, उसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट है तो पॉइंट के लिए यहाँ पॉइंट लाएंगे। अब इसका भाग करेंगे तो 4 से ये 8 बार हमारा कितना 2 बार में, और 1 जीरो है तो 1 जीरो है, तो कितने हो गया टोटल 18.20 रुपया हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, यदि 7.25 रुपया में एक बोतल ठंडा पेय मिलता है तो इसी प्रकार के 3 बोतल पेय के लिए कितना कीमत पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे हम लोग 3 से गुना कर देंगे। 7.25 को 7.25 को 3 से गुना करेंगे। 3 पचे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 सत्ते 21, यानी इतना रुपया उसको पड़ जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर का प्रश्न है और इसमें बोला गया है कि यदि 3 पेंसिलों की कीमत उतना है तो एक पेंसिल, जब इस तरीके से ज़्यादा का डाटा दिया गया और 1 का पूछा गया तो हम लोग यहाँ पे इससे भाग लगा देंगे, यानी 9.75 को 3 से भाग लगाएंगे 3 बार में कट जाएगा। उसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट लाएंगे, फिर 7 और ये 5, 3 से ये 25 बार में कटेगा तो ये कितना आ गया 3.25 रुपया।